हाय एवरीवन, माय नेम इज जॉन और मैं 19 साल का हूँ। कई लोगों का मानना है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बड़े खतरे में है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसलिए कॉलेज में मैंने इकोलॉजी पढ़ने का फैसला किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अपने व्यूज बदलने पर मजबूर कर दिया। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी सुनें। इन सब की शुरुआत कॉलेज का पहला साल खत्म होने के साथ हुई थी, जब मैंने इसे अपने फ्रेंड्स के साथ किसी खूबसूरत जगह पर सेलिब्रेट करने का फैसला किया था। We wanted to be surrounded by nature with as few people aside from us there as possible. हमने इंटरनेट पर बहुत सारे प्लेसेस देखे और सबसे बेस्ट ऑप्शन पर सेटल हो गए। ये एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर कोई अम्यूजमेंट पार्क था। वहाँ पर एक होटल था जो नेचुरल मटेरियल से बना था, जहाँ हम रह सकते थे। एक साफ सुथरा बीच था जहाँ हम रिलैक्स कर सकते थे और यहाँ तक कि वहाँ पर हम शार्क्स के बगल में स्विमिंग भी कर सकते थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगा। सो वी फ्लू टू द कोस्ट। वहाँ पहुँचने के बाद हम एक शिप पर बैठकर उस आइलैंड पर गए। ये बहुत खूबसूरत था। पाम ट्रीज, वाइट सैंड, ट्रॉपिकल बर्ड्स। इतने वक्त तक भीड़ भाड़ वाली सिटी में रहने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा था। हम अपने रूम्स में चेक इन करने के बाद बीच पर गए। वहाँ पर मिस्टर हेनरिक्सन नाम का एडमिनिस्ट्रेटर पहले से हमारा वेट कर रहा था। He greeted us and said that he would do everything to make our stay unforgettable. मैंने उससे कहा कि मैं इतनी खूबसूरत जगह पर आकर बहुत खुश हूँ, जहाँ लोगों ने नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है और अपने आसपास की दुनिया के साथ हार्मनी में रहते हैं। एक फ्यूचर इकोलॉजिस्ट होने के नाते वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मिस्टर हेनरिक्सन ने हंसते हुए कहा कि नेचर को प्रिजर्व रखना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। He offered us some cocktails and we gladly took them. लेकिन जब हमारे ड्रिंक्स आए तो अचानक मुझे अपने ग्लास के नीचे एक नोट दिखाई दिया। मैं काफी हैरान था, इसलिए मैंने उसे खोलकर पढ़ा। Everything is not as it seems here, नोट में लिखा हुआ था। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये किसने भेजा है। इसलिए मुझे लगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है और मैंने उस स्ट्रेंज इवेंट को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट डे हम बीच पर गए और असली फन वहां पर शुरू हुआ। वहां एक अनयूजुअल अट्रैक्शन ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। ये एक वाटर स्लाइड था जो सी के बॉटम तक जाता था। उसे ट्राई करने वाले लोग अंडर वाटर क्रिएचर्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देख सकते थे। ऑफ कोर्स मैं तुरंत उस स्लाइड पर जाना चाहता था। While my friends were lying on the beach, I climbed to the top, got on the slide and let the water stream carry me down. कुछ ही पलों में मैं अच्छी खासी गहराई में एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर था। मैं नीचे स्लाइड करता जा रहा था कि तभी अचानक पानी आना बंद हो गया और मैं रुक गया। सच कहूं तो मैं थोड़ा डर गया था। आसपास तैरती हुई शार्क्स के साथ ओशन के बॉटम में फंसना क्लियरली मेरी राइड का पार्ट नहीं था। मैं हेल्प आने का वेट करने लगा, लेकिन उसी दौरान मुझे अपने चारों तरफ पानी के नीचे की दुनिया देखने का मौका मिला। इट वॉज ट्रूली ब्यूटिफुल, अ रियल लगून विद इट्स इनहेबिटेंट्स। लेकिन वो क्या था? अचानक मेरी नजर दूरी पर रखे हुए स्ट्रेंज बॉक्सेस पर गई। वो वहां क्या कर रहे थे और उनके अंदर क्या था वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वहां पर रखे जरूर थे। इफ आई हैड क्विकली गॉन डाउन द स्लाइड पास्ट देम, आई वुडंट हैव सीन देम। लेकिन मुझे कुछ और देखने का टाइम नहीं मिला क्योंकि पानी वापस शुरू हो गया और मैं आगे बढ़ गया। जब मैं ट्यूब से निकलकर बीच पर आया तो मेरे फ्रेंड्स दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझसे इसके बारे में पूछने लगे। मैंने उन्हें वो सब कुछ बताया जो मैंने पानी के नीचे देखा था। उनमें से एक का कहना था कि उन मिस्टीरियस बॉक्सेस में कोई खजाना होगा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। मैं उन बॉक्सेस की मिस्ट्री से इतना ज्यादा फैसिनेटेड था कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से इसके बारे में पूछा। मिस्टर हेनरिक्सन ने हंसते हुए कहा कि वहां ऐसे कोई बॉक्सेस नहीं हो सकते। आई मस्ट हैव बीन इमेजिनिंग थिंग्स। टूरिस्ट्स को वहां जाने के लिए अलाउ करने से पहले उस लगून को अच्छे से एग्जामिन किया गया था और सी बॉटम में फिश के अलावा और कुछ नहीं था। आप थके हुए हैं, इसलिए आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, मिस्टर हेनरिक्सन ने कहा। उन्होंने मेरे लिए एक कॉकटेल ऑर्डर किया। मुझे भी लगा शायद वो सही कह रहे थे और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने फैसला किया कि अब मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगा और अपने हॉलीडेज एंजॉय करूंगा। लेकिन एक बार फिर मुझे अपने कॉकटेल के साथ एक नोट मिला और फिर से मुझे उस इंसान का कोई पता नहीं चला जिसने वो भेजा था। You didn't get stuck in the tube by accident. I hope you saw them. उसमें लिखा था। चीजें काफी वियर्ड होती जा रही थी। उस नोट से मुझे पता चला कि मैंने सचमुच वो बॉक्सेस देखे थे और मिस्टर हेनरिक्सन मुझसे कुछ छिपा रहे थे। मुझे सच्चाई का पता लगाना था।
इसलिए मैं भागते हुए अपने फ्रेंड्स के पास गया जो उस वक्त बीच पर थे। मैंने उन्हें मरीन लाइफ को पास से देखने के लिए स्कूबा डाइविंग पर चलने के लिए कहा, लेकिन मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े और कहा कि वो सनबाथ लेने में ही खुश है। जॉन, तुम ये क्यों करना चाहते हो? तुम भी यहाँ हमारे साथ हैंग आउट करो। लेकिन मुझे सनबाथ नहीं चाहिए था। मुझे उन बॉक्सेस का सीक्रेट पता करना था। इसलिए मैंने अपने लेजी फ्रेंड्स को वहीं छोड़ दिया और दौड़ते हुए रिसेप्शन पर गया। मैंने उनसे पूछा कि मैं बोट ट्रिप के लिए स्कूबा सेट कहाँ रेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि उस आइलैंड पर कोई स्कूबा सेट्स नहीं थे एंड टूरिस्ट्स वर डिस्करेज्ड फ्रॉम स्विमिंग फार आउट बिकॉज दे कुड इजीली कम अक्रॉस शार्क्स। मुझे इस बात से थोड़ा दुख हुआ कि अब मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि वहाँ क्या चल रहा था। मैं अपसेट होकर अपने रूम में जाने लगा। मैं अकेले में सोचना चाहता था कि अब मुझे आगे क्या करना है, लेकिन डोर के पास पहुंचते ही मैंने वहां कुछ पड़ा हुआ देखा। What could it be? किसी ने मेरे रूम के बगल में स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट रख दिया था, मानो वो चाहता हो कि मैं डाइविंग पर जाकर उन बॉक्सेस के बारे में पता करूं। शाम को मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं बाद में उन्हें ज्वाइन करूंगा और उनके कॉकटेल्स के लिए बाहर जाने का वेट किया। इसके बाद मैंने स्कूबा सेट लिया और भागते हुए किनारे पर गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे, सो आई डिड एवरीथिंग क्वाइटली एंड अनऑब्स्ट्रूसिवली। मैं गियर पहनकर पानी के अंदर गया। ऑफ कोर्स मुझे उन शार्क्स का डर लग रहा था जिन्हें मैंने ट्यूब में स्टक होने पर देखा था। किस्मत से पानी साफ था और आसपास कोई प्रेडेटर्स नहीं थे। मैं तैरता गया और जल्दी ही उन बॉक्सेस के पास पहुंच गया। दे वर रियल। इसके अलावा बॉटम में वैसे बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे। मैंने उनमें से एक लिया और खींचते हुए किनारे पर लाया। वो बॉक्स बहुत हेवी था और इसलिए मैं ये जानने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड था कि उनमें ऐसा क्या है। किनारे आने के बाद सबसे पहले मैंने अच्छे से सांस ली और उसके बाद बॉक्स को एग्जामिन करने में जुट गया। अच्छी बात यह थी कि वो बॉक्स लॉक्ड नहीं था और लिड आसानी से खुल गया। बट व्हाट वाज इट? उसके अंदर कोई खजाना नहीं था। वो बॉक्स गार्बेज से भरा पड़ा था। लेकिन इतनी सुंदर और साफ सुथरी जगह पर इतना सारा कचरा कौन फेंक सकता था? उसी वक्त मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मिस्टर हेनरिक्सन और 2 गार्ड्स मेरी तरफ ही आ रहे थे। वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने होटल के रूल्स तोड़ने के लिए और फॉरबिडन जगहों पर तैरने के लिए मुझे डांटना शुरू कर दिया। बदले में मैंने भी उस पर मुझसे झूठ बोलने का इल्जाम लगाया और उसे वो बॉक्स दिखाया जो मुझे नीचे मिला था। वहां नीचे ऐसे कई सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं एंड यू डू नथिंग अबाउट देम, मैंने गुस्से में कहा। मिस्टर हेनरिक्सन ने उस कचरे को देखने के बाद कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। Then he thanked me for bringing it to his attention and promised everything would be cleaned up. नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं जाकर चेक कर लेता हूं कि उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है या नहीं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया और अचानक वो मुझे किसी लड़की के साथ दिखाई दिए। शी वॉज वन ऑफ द टेक्निकल स्टाफ। मैंने उसे 1-2 बार देखा था। मैंने सोचा वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं और मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। मुझे पता चला कि उसका नाम सलमा था और मिस्टर हेनरिक्सन उसे इसलिए डांट रहे थे क्योंकि पहले उसने स्लाइड का पानी बंद कर दिया था और उसके बाद उनके वेयरहाउस से स्कूबा सेट चुराया था। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, यू आर फायर्ड, उन्होंने गुस्से में उससे कहा। वो लड़की चुपचाप वहां से चली गई एंड आई रियलाइज्ड हु हैड बीन राइटिंग मी ऑल दोज नोट्स। सलमा को उनका सीक्रेट पता था और वो मुझे इसके बारे में बताना चाहती थी। मैं दौड़ते हुए सलमा के पास गया और उसे रोका। आई नो इट वॉज यू, मुझे सब कुछ बताओ, मैंने उससे पूछा। सलमा ने सैडली स्माइल करते हुए कहा कि अब वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने मुझे बताया कि जिस आइलैंड पर हम रुके हुए थे वो असल में पूरा गार्बेज था। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आर्टिफिशियल लगून बनवा दिया था जहां टूरिस्ट एंजॉय कर सकें और वो शार्क्स को वहां लाने के लिए कुछ केमिकल्स भी यूज करते थे ताकि उन्हें उस ट्रांसपेरेंट ट्यूब से एडमायर किया जा सके। उसने मुझे कहा कि अगर मुझे उसकी बात का यकीन नहीं है तो मैं आइलैंड के दूसरी साइड जाकर खुद देख सकता हूँ। सलमा हैड बीन ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द पोल्यूशन, लेकिन शुरू में उन्होंने उसे चुप करवा दिया और अब उसे नौकरी से ही निकाल दिया। जाने से पहले सलमा ने मुझे ये सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कहा। उसकी बातें सुनने के बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं फौरन वो आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। मैं घने जंगल से होता हुआ एक ऊंचे फेंस के सामने आ गया जो टूरिस्ट एरिया को बाकी के आइलैंड से सेपरेट करता था। मैं उस पर चढ़ गया और चलना शुरू कर दिया। जल्दी ही फाइनली मैं आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच गया और ये उस साइड से बिल्कुल अलग था जहां मैं रुका हुआ था। द ट्रीज देयर वर कट डाउन एंड पाइल्स ऑफ गार्बेज वर लाइंग अराउंड। गंदे पानी में एक मरी हुई मछली तैर रही थी। सलमा की बात सच निकली। I immediately took out my phone and started filming what the administration of the entertainment complex was doing. अब जबकि मुझे सच्चाई का पता चल गया था, मुझे उन्हें सबके सामने एक्सपोज करना था।
मैंने वापस जाकर दूसरे टूरिस्ट को वो सब दिखाया जिसके बारे में मुझे पता चला था। सभी लोग वो देखकर शॉक्ड थे। हमारा पैराडाइज असल में कचरे के ढेर से घिरा हुआ था। मेरी वजह से अम्यूजमेंट पार्क में काफी हलचल मच गई थी। बट दैट्स व्हाट एवरीवन हु केयर्स अबाउट द फेट ऑफ नेचर शुड डू। मैं जीत गया था। अचानक मुझे मेरे फ्रेंड्स दिखाई दिए। वो सीरियस लग रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मिस्टर हेनरिक्सन थोड़ी देर पहले कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आए थे और उन्होंने कहा कि हमने होटल के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए वो हमें वहां से निकाल रहे थे। वी वर जस्ट सपोज टू टेक द फर्स्ट शिप होम। मुझे समझ आ गया कि मिस्टर हेनरिक्सन मुझसे रिवेंज ले रहे थे क्योंकि मुझे उनका सीक्रेट पता चल गया था। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी वो सब बताया जो मैंने आइलैंड के दूसरी तरफ देखा था। मुझे लगा वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो और ज्यादा भड़क गए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है। यू हैव रूइन्ड आवर हॉलीडेज। मुझे यकीन नहीं हुआ। बाकी सारे लोगों की तरह उन्हें भी इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा और घर पहुंचते ही सबसे पहले वो वीडियोस पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। मैंने अपना सामान पैक किया और हम सब डॉक पर गए जहां एक शिप हमारा वेट कर रहा था। द सिक्योरिटी हेल्प्ड अस गेट ऑन बोर्ड एंड द शिप सेल्ड। मैंने मिस्टर हेनरिक्सन को स्माइल के साथ हमें गुड बाय करते हुए देखा। व्हाट अ स्काउंड्रल, ही हैड कम जस्ट टू मॉक अस। मैं उसकी पिक्चर लेना चाहता था और इसलिए मैंने अपने फ़ोन निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। मैंने अपने सारे पॉकेट्स में इसे ढूंढ लिया, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला। तब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हेनरिक्सन स्माइल क्यों कर रहा था। दे हैड सिंपली स्टोलन द एविडेंस ऑफ देयर क्राइम्स। मैंने तुरंत शिप वापस घुमाने के लिए कहा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं पागलों की तरह एक्ट कर रहा हूँ और ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ जिसकी किसी को परवाह नहीं है। People wanted to live the way they liked, and no one would give up their comfort for the sake of preserving nature. तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि वो सही थे। लाइफ में पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। Why protect the environment if no one cared about it? क्या मुझे अभी भी कॉलेज में इकोलॉजी पढ़नी चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताएं। Am I alone in this?